धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। हिंडनबर्ग की चाल, शॉर्ट सेलिंग और राजनीतिक हस्तक्षेप। इस रिसर्च फर्म का सेबी को निशाना बनाना कभी फाइनेंशियल एक्टिविज्म लगा करता था, अब वही भारत की आर्थिक संप्रभुता में सीधा सीधा हस्तक्षेप हो गया है। हिंडनबर्ग की मुहिम पर किसी भी व्यक्ति के दो अलग नजरिए हो सकते हैं। पहला, हिंडनबर्ग एक इक्विटी रिसर्च की संस्था है जो नकारात्मक रिसर्च करने में माहिर है। ये ओवर वैल्यूड कंपनियों के खिलाफ गंदगी खोद कर लाती है, उन शेयरों को शॉर्ट करती है, अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करती है और इस तरह पैसा कमाती है। यह आमतौर पर बाजारों की भी मदद करती है, क्योंकि कंपनियों के लिए सही तरीके से मूल्यांकन किया जाना अच्छा है और उनका ओवर वैल्यूड होना बुरा। 2023 की शुरुआत में अडानी समूह के शेयरों के खिलाफ इसकी रिपोर्ट की प्रकृति कुछ ऐसी ही थी। नंबर 2, हिंडनबर्ग ने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों और सरकार को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक अभियान के हिस्से के तहत खासतौर पर अडानी समूह को निशाना बनाया और इस पूरी कवायद में इसने इन शेयरों को शॉर्ट करके बहुत सारा पैसा भी कमाया। हिंडनबर्ग सेबी चेयरपर्सन के खिलाफ आरोप लगाकर सेबी की जांच को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रक्रिया में इसने भारतीय बाजारों को शॉर्ट करके फिर से पैसा बनाने की कोशिश की। 2023 में एक समय तक कई लोगों को लगा कि ऊपर दिया गया पॉइंट नंबर 1 ज्यादातर सही था। उस समय भारत में एक महत्वपूर्ण कहानी चल रही थी कि हिंडनबर्ग की मुख्य भूमिका भारतीय लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करने वाले एक योद्धा की थी, या फिर कुछ इसी तरह की बकवास थी। सच्चाई यह है कि इस संगठन का पूरा बिजनेस मॉडल स्टॉक को क्रैश करके पैसा बनाना था, जिसे आसानी से भुला दिया गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और ज्यादा जानकारियां सामने आई, जनता की राय पलट गई। अब हमारे पास सेबी के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने से इनकार करने की हिंडनबर्ग की बेशर्मी भरी कोशिश है। इसके अलावा यह संगठन एक और रिपोर्ट लेकर आया है, जिसमें सेबी अध्यक्ष, उनके पति और अडानी समूह के बीच संबंध होने का दावा किया गया है। जिन लोगों ने असल में रिपोर्ट पढ़ी है, उनका कहना है कि इसमें कुछ भी नहीं है और अब तक यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। हालांकि असली सवाल यह है कि हिंडनबर्ग ने ऐसे आरोप जो जांच के दायरे में नहीं आएंगे, उन्हें लगाकर क्या हासिल करने की उम्मीद की थी? इसका जवाब दोहरा है। सबसे पहले तो यह हमला ही सबसे अच्छा बचाव वाला कदम है। एक बार जब यह रेगुलेटर के खिलाफ आरोप लगा देता है, तो यह रेगुलेटर द्वारा की गई किसी भी जांच या कार्रवाई को पक्षपात भरा बताकर खारिज कर सकता है। इसने कारण बताओ नोटिस को बकवास बताकर खारिज कर दिया और जवाब देने से इनकार कर दिया। उसकी इस बहादुरी का एक पहलू उसके नस्लवादी और औपनिवेशिक रवैये में निहित है। चूंकि हिंडनबर्ग एक पश्चिमी संस्था है, इसलिए भारत जैसे गैर पश्चिमी देश में रेगुलेटर ने इस पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की? हमने पूरे कोविड-19 वैक्सीन प्रकरण के दौरान इस तरह की बहुत सी बकवास देखी है। दूसरे, ये एजेंडा राजनीतिक और मीडिया प्रतिष्ठानों के एक हिस्से द्वारा आसानी से स्वीकार किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। जिस गति से हिंडनबर्ग के आरोपों को सही माना गया और फिर दोहराया और बढ़ाया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक संगठित और समन्वित प्रयास था। इसका मकसद था हिंडनबर्ग के खुद के बचाव को मजबूत करना और उम्मीद यह थी कि बाजार डूब जाएगा और इससे रेगुलेटर की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। बेशक मार्केट को शॉर्ट कराने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भी यह फायदे की बात थी। जो हमें देखने को मिला वो ये था कि संकेत मिलते ही राजनेताओं और मीडिया का एक वर्ग हिंडनबर्ग के समर्थन में एक साथ खड़ा दिखा। कोई भी शख्स जो इस नाटक को देख रहा है, उसे समझना चाहिए कि हम भारत में राजनीतिक विमर्श के काफी हद तक खतरनाक हो चले चरण में प्रवेश कर चुके हैं।
स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे पास एक शक्तिशाली घरेलू राजनीतिक विचारधारा है जो अब देश और इसकी अर्थव्यवस्था को संस्थागत तरीके से चोट पहुंचाने को राजनीतिक लड़ाई जीतने जैसा समझती है। हिंडनबर्ग की गाथा ग्लोबल फाइनेंस, राजनीतिक हितों और राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर संबंधों की जटिलता को उजागर करती है। जहां शॉर्ट सेलिंग और इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल रिसर्च का बाजार की अखंडता बनाए रखने में अपना रोल होता है, वहीं यह मामला गलत इरादे और हेर फेर की संभावना को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। आने वाले समय में हम इसी तरह के और भी एपिसोड देखेंगे और निवेशकों और आम जनता के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे इन सभी को लेकर जागरूक रहें और हर कदम पर सभी स्रोतों से मिली जानकारी का पूरी गंभीरता से आकलन करें।